नमस्कार प्रिय मित्रों। कभी सोचा है क्यों सबसे अंधेरा वक्त ही सबसे गहरी रोशनी लेकर आता है? आज हम उजागर करेंगे वह रहस्य जो तुम्हारी सोच बदल देगा, क्योंकि शायद ये वही बात है जो किसी की जिंदगी बदल सकती है। समय चाहे कितना भी कठिनाई और दुख से भरा क्यों ना हो, जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हर रास्ता बंद सा लगता है, जब हर कोशिश नाकाम प्रतीत होती है, जब निराशा की लहरें हमारे मन को घेर लेती हैं। लेकिन याद रखो कि हर अंधेरा समय केवल हमें तैयार करने के लिए आता है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कभी भी आत्मविश्वास मत खोना। चाहे दुनिया कितनी भी नकारात्मक क्यों ना हो, आत्मविश्वास ही वह प्रकाश है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें टूटने से बचाती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यही बताती हैं कि डर और निराशा केवल हमारे मन की कल्पनाएं हैं। असली शक्ति हमारे विचारों में छिपी होती है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक और समाधान पर केंद्रित रखो। जब तुम अपने मन की शक्ति को पहचान लोगे, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। ध्यान दो, हर असफलता में छुपा है सीखने का अवसर, हर चुनौती में छुपा है अनुभव का खजाना। जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, वही पल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने का मौका है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है। इसलिए कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो। और जब तुम ये समझ जाओगे तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। हर संघर्ष तुम्हें प्रशिक्षित करता है, हर दर्द तुम्हें संवेदनशील बनाता है और हर कठिनाई तुम्हें विजेता की तरह आकार देती है। पहली सीख यही है कि आत्मविश्वास कभी मत खोना, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। और यही आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा। समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, आत्मविश्वास के बिना कोई भी सफलता संभव नहीं होती है। इसलिए अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो, उसे जगाओ और अपने हर कदम को विश्वास के साथ बढ़ाओ। दूसरी बात जो तुम्हें कठिन समय में हमेशा याद रखनी चाहिए वह है कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि तुलना इंसान की खुशी को धीरे धीरे खत्म कर देती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, किसी का रास्ता आसान होता है, किसी का संघर्षों से भरा। लेकिन अगर तुम अपनी नजरों में खुद को छोटा मान लोगे तो तुम कभी अपनी असली ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाओगे। बुद्ध कहते हैं कि जब इंसान अपनी ऊर्जा दूसरों के जीवन को देखने में खर्च कर देता है तो वह अपने भीतर के ज्ञान का बीज को पोषित करना भूल जाता है। याद रखो, फूल तब तक नहीं खिलता जब तक वह अपनी जड़ को मजबूती से नहीं पकड़ता। उसी तरह तुम तब तक नहीं खिल सकते जब तक तुम अपनी आत्मा पर ध्यान नहीं देते। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो, तुम अपने सफर की सुंदरता को खो देते हो। हर आत्मा का विकास अपने समय पर होता है, कोई पहले जागता है, कोई बाद में, लेकिन अंततः हर कोई अपनी सच्चाई को जान लेता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हें दूसरों से जितनी सफलता क्यों नहीं मिली। तुम वहीं होना चाहिए, तुम्हारा समय आएगा, बस तुम्हें चलते रहना है, प्रयास करते रहना है। बुद्ध की एक बात याद रखो, यदि तुम अपने भीतर झांकोगे तो तुम्हें वो मिलेगा जो बाहर की दुनिया में नहीं है। ये वाक्य ही सब कुछ कह देता है। तुम्हें अपनी गति पर भरोसा रखना है, अपने मंजिल पर ध्यान केंद्रित रखना है, क्योंकि ब्रह्मांड तब तक तुम्हारा साथ नहीं देगा जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करते। इसलिए हर बार जब तुम्हारा मन तुलना करने लगे, अपने आप से कहो, मैं अपनी यात्रा पर हूं और ये यात्रा केवल मेरी है। जब ये समझ तुम्हारे भीतर गहराई से बैठ जाएगी तो तुम देखोगे कि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारा नजरिया बदल रहा है और तब जीवन तुम्हारे लिए आसान लगने लगेगा, क्योंकि अब तुम दूसरों की रफ्तार नहीं, अपनी दिशा पर ध्यान दे रहे हो। और यही दूसरी सच्चाई है जो हर बुरे समय में तुम्हें याद रखनी चाहिए। तुलना छोड़ो, खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है। तीसरी बात जो तुम्हें कभी नहीं भूलनी चाहिए वह है असफलता से डरना नहीं, क्योंकि असफलता ही वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर सफलता तक पहुंचा जाता है। हर महान व्यक्ति के जीवन में असफलता आई है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना रहा कि उन्होंने हार मानने की बजाय सीखने का रास्ता चुना। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति गिरने से डरता है वह कभी चलना नहीं सीख सकता। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में गिरना, ठोकर खाना, टूटना, ये सब जरूरी है, क्योंकि हर गिरावट तुम्हें कुछ सिखाती है, हर ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाती है। जब तुम्हारा समय बुरा हो और सब कुछ तुम्हारे खिलाफ लगे तो याद रखना कि ये वही समय है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप में ढाल रहा है।
इस ब्रह्मांड का नियम है, जितनी बड़ी परीक्षा उतनी बड़ी तैयारी, और जितनी बड़ी तैयारी उतनी बड़ी जीत। इसलिए जब जीवन तुम्हें गिराए तो रोने की बजाय ये सोचो कि ये गिरना मुझे किस चीज़ के लिए तैयार कर रहा है। हर असफलता के पीछे एक छिपा संदेश होता है, लेकिन जो उसे समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। बुद्धि की शिक्षा हमें यही सिखाती है कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि एक आरंभ है। वो हमें हमारी सीमाएं दिखाती है ताकि हम उन्हें तोड़ सकें। जब तुम किसी लक्ष्य के लिए प्रयास करते हो और असफल होते हो तो ब्रह्मांड देखता है कि क्या तुम वास्तव में तैयार हो या सिर्फ दिखावे के लिए दौड़ रहे हो। और जो हार के बाद भी डटा रहता है वही विजेता बनता है। इसलिए असफलता को अपने जीवन का दुश्मन मत समझो, बल्कि उसे एक शिक्षक की तरह देखो, क्योंकि वही शिक्षक तुम्हें वो सिखाएगा जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। जब तुम्हारा मन टूटे, जब सब तुम्हारे खिलाफ बोले, तब खुद से बस एक बात कहना, मैं अभी खत्म नहीं हुआ, ये बस शुरुआत है। यही वो सोच है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगी। यही तीसरी बात है जो हर बुरे समय में तुम्हें याद रखनी चाहिए। असफलता से मत डरना, क्योंकि वही असफलता तुम्हें सफल बनाएगी। चौथी बात जो तुम्हें कभी नहीं भूलनी चाहिए वो है मजबूत इरादों की शक्ति, क्योंकि जब इंसान का इरादा टूट जाता है तब उसका अस्तित्व धीरे धीरे मिटने लगता है। लेकिन जब इरादा अटल होता है तब वही इंसान पर्वत को भी हिला देता है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने विचारों और इरादों से अपनी दुनिया बनाता है। अगर तुम्हारा इरादा साफ और मजबूत है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। लेकिन अगर इरादा डगमगाने लगे तो सफलता की राह में धुंध पड़ जाती है। इसलिए जब जीवन में अंधेरा हो, जब कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो अपने इरादे को अपनी दिशा बना लो। यही वो दीपक है जो सबसे गहरे अंधेरे को भी रोशन कर देता है। बुद्ध कहते हैं कि जो इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसका अर्थ है कि अगर तुम्हारा मन लक्ष्य पर स्थिर है तो चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, वे तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर मन अस्थिर है तो छोटी सी हवा भी तुम्हारे सपनों को गिरा सकती है। इरादे की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम्हारे खिलाफ हर परिस्थिति खड़ी हो, जब तुम्हारे अपने भी तुम्हें समझना छोड़ दें, जब पूरी दुनिया तुम्हारे इरादे पर हंसे। तब क्या तुम फिर भी डटे रह सकते हो? अगर हाँ तो समझ लो तुम मंजिल से बस एक कदम दूर हो, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारी परीक्षा तब लेता है जब तुम सफलता के सबसे करीब होते हो। यही वो पल होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद यह मेरे लिए नहीं था, लेकिन सच्चाई यह है कि वह बस एक और कदम था जो उन्हें महान बना सकता था। इसलिए जब तुम्हारा मन टूटे, जब दिल थक जाए, जब सब कुछ गलत हो जाए, तो खुद से कहो, मैंने शुरुआत इसलिए की थी क्योंकि मेरे भीतर कुछ अलग है, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं वहां नहीं पहुंच जाता जहां मुझे पहुंचना है। यही वह दृढ़ संकल्प है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। बुद्ध की कहानी में एक प्रसंग आता है जब वे ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। तब अंधकार, भय, भ्रम सबने उन्हें घेर लिया, लेकिन बुद्ध ने आंखें नहीं खोली। उन्होंने कहा, चाहे मेरा शरीर मिट जाए, मैं उठूंगा नहीं जब तक सत्य न मिल जाए। वही था अटूट इरादे का क्षण। वही था जब ब्रह्मांड झुक गया और ज्ञान का द्वार खुल गया। इस कहानी से ये समझो कि जीवन में कोई भी लक्ष्य इतना बड़ा नहीं कि उसे प्राप्त न किया जा सके। बस इरादा सच्चा होना चाहिए, और जब इरादा सच्चा हो तो मार्ग अपने आप बनता है। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में कठिन समय आए, जब लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब खुद को याद दिलाओ, मैं वह व्यक्ति नहीं जो हार मान ले, मैं वह हूं जो अंत तक डटा रहेगा। ये शब्द तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा जगाएंगे कि हर निराशा खुद डर जाएगी। इरादा कभी बाहरी चीजों से नहीं बनता, यह भीतर की आग से जन्म लेता है। उस आग को बुझने मत दो, क्योंकि वही तुम्हें अंधेरे से निकालकर प्रकाश तक ले जाएगी। और जब तुम एक बार उस प्रकाश तक पहुंच जाओगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि कठिन समय ने तुम्हें हर उस चीज के लिए तैयार किया जो तुम्हारे लिए बनी थी। याद रखो, जो अपने इरादे को नहीं छोड़ता, ब्रह्मांड उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। इसलिए जब भी समय बुरा लगे, जब सब कुछ उलझा लगे, तो एक बार गहरी सांस लो और खुद से कहो, मेरा इरादा ही मेरी ताकत है, और जब तक यह चलता रहेगा मुझे कोई नहीं रोक सकता। यही चौथी बात है, यही वह सच्चाई है जो तुम्हें बार बार याद रखनी चाहिए, क्योंकि यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर तूफान में भी स्थिर रखेगी। यही इरादा तुम्हें वह बनाएगा जो तुम बनना चाहते हो।
और जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि हर कठिनाई, हर रात, हर संघर्ष बस तुम्हारे इरादे की परीक्षा थी और तुम उस परीक्षा में पास हो चुके थे। बस अब बाकी थी सफलता की सुबह। पांचवी बात जो तुम्हें हर कठिन समय में याद रखनी चाहिए वो है धैर्य, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो मनुष्य को टूटने से बचाती है। समय की गति अलग अलग होती है, कभी तेज, कभी धीमी, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख लेता है वह जीवन के हर तूफान को पार कर जाता है। बुद्ध कहते हैं, धैर्य वह पेड़ है जिसकी जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा। और ये सत्य है, क्योंकि जब हम अधीर हो जाते हैं तो हम अपने ही जीवन की दिशा बिगाड़ देते हैं। जीवन में हर चीज का समय होता है, लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह परिणाम जल्दी चाहता है। वह बीज बोकर अगले दिन फल चाहता है, लेकिन प्रकृति उसे बढ़ने का समय देती है, उसे परखती है, उसे धूप, बारिश, आंधियां सब झेलने देती है, ताकि जब वह पेड़ बने तो किसी तूफान से ना गिरे। कठिन समय में जब सब कुछ रुक सा जाए, जब तुम्हारे प्रयासों का कोई परिणाम ना दिखे, तो मन कहता है अब बस, अब छोड़ दो। लेकिन याद रखो, यही वो पल होता है जब सफलता बस एक कदम दूर होती है। ब्रह्मांड अक्सर तब मौन हो जाता है जब वो तुम्हें सबसे बड़ा इनाम देने वाला होता है। इसलिए धैर्य रखना सीखो, क्योंकि अधीर मन हमेशा हार मान लेता है, लेकिन शांत मन हर परिस्थिति को जीत लेता है। बुद्ध की कहानी में एक क्षण ऐसा आया था जब उन्हें लगा कि शायद वो कभी सत्य को नहीं जान पाएंगे। महीनों ध्यान में बैठे रहने के बाद भी कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, यदि मुझे सत्य पाना है तो मैं इस क्षण में रहकर प्रतीक्षा करूंगा। और उसी धैर्य ने उन्हें बुद्ध बना दिया। धैर्य का अर्थ ये नहीं कि कुछ ना किया जाए, इसका अर्थ ये है कि कोशिश जारी रखो, लेकिन परिणाम को लेकर चिंतित मत हो। हर प्रयास का अपना समय होता है, हर बीज का अपना मौसम। जब तुम ये समझ जाते हो तो जीवन आसान लगने लगता है, क्योंकि तब तुम्हें पता होता है कि देर हो रही है पर ठहराव नहीं है। तुम रुक नहीं रहे, तुम परखे जा रहे हो। जब ब्रह्मांड को लगता है कि तुम तैयार नहीं हो, वो तुम्हें और तैयार करता है। इसलिए जब तुम्हारा समय धीमा चले तो उसे दंड मत समझो, उसे आशीर्वाद समझो, क्योंकि वही धीमापन तुम्हें स्थिर बना रहा है, तुम्हें वो सिखा रहा है जो तेजी में तुम कभी नहीं सीख पाते। सोचो, अगर हर चीज तुम्हें तुरंत मिल जाए तो क्या तुम उसकी कीमत समझोगे? नहीं। लेकिन जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना जानता है वो हर छोटी सफलता में भी कृतज्ञता महसूस करता है। इसलिए बुद्ध ने कहा था, धैर्य सबसे बड़ा ध्यान है। जब तुम भीतर से शांत रहते हो तो बाहरी अराजकता तुम्हें हिला नहीं सकती। कठिन समय में भी मुस्कुराना यही असली धैर्य है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले और तुम मौन रहो, यही धैर्य है। जब हालात बिगड़ जाएं और तुम अपनी ऊर्जा संभाल कर निर्णय लो, यही धैर्य है। और यही पांचवी बात है जो तुम्हें हर बुरे समय में याद रखनी चाहिए। धैर्य रखो, क्योंकि सब कुछ अपने समय पर ठीक होता है। कभी कभी जीवन तुम्हें एक लंबा मौन देता है ताकि तुम खुद से बात कर सको, खुद को सुन सको। और जब तुम अपने भीतर की आवाज सुन लेते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, बस तुम्हें थोड़ा और ठहरना था। इसलिए अगली बार जब जीवन धीमा चले, जब चीजें वैसी ना हो जैसी तुमने चाही थी, तब शिकायत मत करो। बस कहो, मुझे भरोसा है ये समय मुझे कुछ सिखा रहा है, और ये भरोसा ही तुम्हें शक्ति देगा। यही धैर्य तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां पहुंचने की तुमने कल्पना की थी। याद रखो, जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वो छोटी कठिनाइयों में टूट जाता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो सबसे बड़ी लड़ाई भी मुस्कुराकर जीत जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि समय चाहे कितना भी बुरा हो, वो बीतेगा जरूर। और जब ये बीत जाएगा तब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम और मजबूत बन चुके होगे। यही बुद्ध की सीख है। जो प्रतीक्षा करना जानता है वही जागरण तक पहुंचता है। इसलिए अब से जब भी तुम्हारा समय कठिन लगे, खुद से बस यही कहो, ये भी बीत जाएगा। मैं बस प्रतीक्षा कर रहा हूं, लेकिन हार नहीं मान रहा। यही पांचवी सीख है, और यही जीवन की सबसे बड़ी समझ। छठी बात जो तुम्हें हर बुरे समय में याद रखनी चाहिए वह है कर्म की शक्ति, क्योंकि कर्म ही वो अदृश्य ऊर्जा है जो हर पल तुम्हारे जीवन को आकार दे रही है। बुद्ध कहते हैं, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। और ये कोई धार्मिक विचार नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का शुद्ध नियम है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो अक्सर हम सोचते हैं कि सब हमारे खिलाफ क्यों हो रहा है,
लेकिन सच्चाई ये है कि हर घटना, हर अनुभव हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। ये कर्म ही हैं जो हमें सीखने, बदलने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। इसलिए जब समय बुरा हो तो दूसरों को दोष देने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि कर्म ही वो शक्ति है जो समय का रुख बदल देती है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने कर्मों को समझ लेता है वो भविष्य को भी समझ लेता है। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे आज के कर्म तुम्हारा कल बना रहे हैं। अगर तुम आज क्रोध, ईर्ष्या और शिकायत में अपना समय बिताओगे तो भविष्य तुम्हारे लिए भी यही लौट आएगा। लेकिन अगर तुम कठिन समय में भी शांत, संयमित और सकारात्मक कर्म करोगे तो वही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए अवसर खुलेगा। याद रखो, बुरा समय ये परखने नहीं आता कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि ये देखने आता है कि तुम्हारे भीतर क्या है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता तब तुम्हारे कर्म तय करते हैं कि तुम कौन हो। बुद्ध के जीवन की एक घटना याद आती है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा, लेकिन बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब वो व्यक्ति चला गया, उनके शिष्यों ने पूछा, भगवान, आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें सामान दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह सामान किसके पास रहता है? शिष्यों ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब कोई मुझे क्रोध देता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह क्रोध उसी के पास लौट जाता है। यह बुद्ध का संदेश था। अपने कर्मों पर ध्यान दो, दूसरों के व्यवहार पर नहीं। कठिन समय में तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे भविष्य का बीज बनता है। अगर तुम पूरे समय में भी अच्छे कर्म कर सको तो समझो तुमने जीवन की सबसे बड़ी साधना प्राप्त कर ली है, क्योंकि जब हालात आसान हो तब अच्छा बनना आसान है। लेकिन जब सब कुछ टूट रहा हो और तुम फिर भी दूसरों के साथ करुणा से व्यवहार करो, वही सच्ची बुद्धिमत्ता है। यही कर्म का रहस्य है। बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही सटीक है जितनी हजारों साल पहले थी। अगर तुम्हारा समय पूरा है तो एक बात हमेशा याद रखना, कर्म धीमे चलते हैं लेकिन कभी चूकते नहीं। अगर तुमने अच्छा किया है तो उसका फल जरूर मिलेगा, भले देर से लेकिन निश्चित रूप से। और अगर तुमने बुरा किया है तो समय चाहे कितना भी लग जाए, उसका परिणाम तुम्हें मिलेगा ही। यह कोई दंड नहीं है, यह जीवन की व्यवस्था है। इसलिए जब भी बुरा समय आए, खुद से कहो, यह मुझे सिखाने आया है, यह मुझे सुधारने आया है। और जब तुम ये सोच अपनाओगे तब तुम्हारे भीतर से भय खत्म हो जाएगा। कर्म का सबसे बड़ा रहस्य यही है, तुम जैसा सोचते हो वैसा करते हो और वैसा ही बन जाते हो। अगर तुम्हारे विचार करुणा से भरे हैं तो तुम्हारा कर्म भी वैसा होगा और फिर ब्रह्मांड तुम्हारे लिए उसी ऊर्जा के अवसर भेजेगा। इसलिए जब जीवन में कठिनाई आए, किसी से कटुता मत रखो, शिकायत मत करो, बस अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि वही तुम्हारे भाग्य को बदल देंगे। बुद्ध कहते हैं, कर्म ही तुम्हारा सच्चा साथी है, बाकी सब अस्थायी है। इसलिए अपने कर्मों को अपने नियंत्रण में रखो, क्योंकि जो अपने कर्मों को साध लेता है वो अपने समय को साध लेता है, और जो समय को साध लेता है वो जीवन का स्वामी बन जाता है। यही छठी बात है, कठिन समय में भी अपने कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि समय बदल सकता है लेकिन कर्म का फल कभी नहीं चूकता। सातवीं बात जो हर बुरे समय में याद रखनी चाहिए, धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज का सही समय होता है। बुद्ध कहते हैं, जैसे कमल की कली को जबरदस्ती खोलो तो वह खिलने से पहले ही मुरझा जाती है, वैसे ही जीवन में जब चीजें अपने समय से पहले पाना चाहते हो तो वे टिकती नहीं। यही कारण है कि जब समय कठिन हो, जब कुछ भी समझ ना आए, जब मन टूट जाए, तब बस एक ही मंत्र याद रखना चाहिए, धैर्य ही जीत की पहली सीढ़ी है। बुद्ध के एक शिष्य ने एक बार उनसे पूछा, भगवान, मैं वर्षों से ध्यान कर रहा हूं पर मुझे कोई अनुभव क्यों नहीं होता? बुद्ध ने मुस्कुरा के कहा, अगर तुम किसी तालाब का पानी साफ देखना चाहते हो तो क्या उसे बार बार हिलाओगे या उसे स्थिर छोड़ दोगे? शिष्य ने कहा, उसे स्थिर छोड़ दूंगा। बुद्ध बोले, तब वही करो अपने मन के साथ। यह बुद्ध की 7वीं शिक्षा है। जीवन के हर बुरे दौर में स्थिर रहो, क्योंकि जितना तुम बेचैन रहोगे उतना ही समय तुम्हें उलझाएगा। जीवन में कुछ चीजें तुरंत नहीं मिलती, क्योंकि ब्रह्मांड ये देखता है कि तुम तैयार हो या नहीं।
जिस चीज के लिए तुम तरस रहे हो वह तभी आती है जब तुम उसे संभालने लायक बन जाते हो। इसलिए जब सब कुछ रुक गया लगे तो समझो कि कुछ बहुत बड़ा बनने की तैयारी चल रही है। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं बल्कि भरोसे के साथ इंतजार करना है। बुद्ध कहते हैं कभी कभी मौन ही सबसे ऊंचा उत्तर होता है और कठिन समय वही अवसर देता है जब मौन तुम्हें भीतर की आवाज सुनना सिखाता है। कठिन समय में जो व्यक्ति शांत रहना सीख लेता है वो जीवन का सबसे बड़ा योद्धा होता है, क्योंकि बाहर की लड़ाई जीतना आसान है लेकिन भीतर की बेचैनी पर विजय पाना सबसे कठिन है। जब समय बुरा हो तो हर चीज को पकड़ने की कोशिश मत करो, छोड़ दो, बहने दो। जैसे नदी अपने रास्ते को खुद बनाती है वैसे ही समय भी तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार कर रहा होता है, लेकिन यह रास्ता तभी दिखाई देता है जब मन शांत होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी ही नहीं गई, पर सच यह है कि ब्रह्मांड कभी ना नहीं कहता, वह बस कहता है अभी नहीं, क्योंकि अभी तुम तैयार नहीं हो। हर कठिनाई के पीछे एक तैयारी छिपी होती है। जैसे बीज अंधेरे में दबा रहता है पर उसी अंधेरे में वह जन्म लेता है, वैसे ही तुम्हारा बुरा समय भी तुम्हारे नए जीवन का बीज है। बस धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जो चीजें समय से पहले मिल जाती हैं वे समय के साथ खो भी जाती हैं। बुद्ध ने कहा था सब्र वह पुल है जो दुख और शांति के बीच बना है। इसीलिए जब सब कुछ गलत लग रहा हो तो अपने भीतर दोहराओ, यह भी गुजर जाएगा। ये 3 शब्द किसी भी तूफान को शांत कर सकते हैं, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, वह हमेशा आगे बढ़ता है। और जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह समय के साथ नहीं, समय से आगे बढ़ जाता है। बुद्ध के जीवन में भी वह दौर आया जब उन्हें कई बार अस्वीकार किया गया। लोग उन्हें समझ नहीं पाए, उन्होंने अपमान झेला, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें पता था सच्चाई को समय चाहिए और जो अपने सत्य पर धैर्य रखता है उसके लिए पूरा ब्रह्मांड रास्ता बना देता है। इसलिए जब भी समय तुम्हें परखे मुस्कुराओ, क्योंकि इसका मतलब है कि ब्रह्मांड तुम्हें एक नई ऊंचाई देने वाला है। बस धैर्य रखो, चलते रहो और भरोसा रखो कि सही समय पर सब कुछ अपने स्थान पर आ जाएगा। यही 7वीं बुद्धि है, यही सबसे गहरी शक्ति है। 8वीं और अंतिम बात, जब समय कितना भी बुरा हो जाए तब अपने भीतर के प्रकाश को कभी मत बुझने देना। बुद्ध कहते हैं अंधकार से मत डरो, क्योंकि उसी में तुम्हारा दीपक सबसे अधिक चमकता है। जब जीवन में सब कुछ बिखर जाए, जब रास्ते धुंधले लगने लगे, जब दुनिया की हर उम्मीद बुझती दिखे, तब यही वक्त होता है जब तुम्हें अपने भीतर झांकना है, क्योंकि हर उत्तर वहीं छिपा है, बाहर नहीं। बुद्ध के जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब राजमहल, परिवार, सुख सुविधाएं सब कुछ पीछे छोड़कर वे अज्ञात जंगलों में निकल पड़े। उस यात्रा में उनके पास कुछ भी नहीं था, ना सुरक्षा, ना दिशा, सिर्फ एक खोज, एक प्रश्न, दुख का अंत कहाँ है। वे वर्षों तक चलते रहे, तप करते रहे। निराशा के अंधकार में भी उन्होंने अपने भीतर की ज्वाला को बुझने नहीं दिया, और जब उस ज्वाला ने पूर्ण ज्योति का रूप लिया तब सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। यही सच्चा अर्थ है। समय कितना भी अंधकार में हो, अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखो। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन उसी क्षण अगर वो अपने भीतर झांक सके तो उसे एहसास होता है कि सबसे बड़ा सहारा उसी के अंदर है। तुम्हारे भीतर जो चेतना है, जो आत्मा है, वही तुम्हारा सच्चा गुरु है, वही तुम्हारा दीपक है। बुद्ध कहते हैं अप दीपो भव, यानी स्वयं अपना दीपक बनो। इसका अर्थ ये नहीं कि दुनिया से अलग हो जाओ, बल्कि ये कि जब अंधेरा घिर आए तब बाहरी रोशनी की प्रतीक्षा मत करो, अपनी आत्मा से प्रकाश निकालो। जब समय बुरा होता है तो हमारा मन हर दिशा में भागता है, किसी से मदद की तलाश में, किसी सहारे की आश में। पर बुद्ध का मार्ग यही कहता है, शरण भीतर है, बाहर नहीं। जो ये समझ लेता है उसके लिए कोई समय बुरा नहीं रहता, क्योंकि वो हर परिस्थिति में अपने भीतर की शांति पा लेता है। याद रखो, जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो तब बाहरी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। हर कठिनाई तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आती है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा भी मुश्किलों से होकर निखरती है। इसीलिए जब सब कुछ अंधेरा लगे तब खुद से कहो, मैं ये नहीं हूं जो परिस्थितियां कहती हैं, मैं वो हूं जो इन परिस्थितियों को पार कर सकता हूं। यही सोच तुम्हें हर समय की परीक्षा में अडिग रखेगी।
बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, जिस व्यक्ति ने स्वयं को जान लिया उसे संसार में कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि जिसने भीतर का प्रकाश खोज लिया उसके लिए बाहरी अंधकार का कोई अर्थ नहीं रहता। इसीलिए जब भी समय तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, अपने भीतर के प्रकाश को याद करो। ये वही दीपक है जो तुम्हें मार्ग दिखाएगा। ये वही आवाज है जो कहेगी रुको नहीं, अभी यात्रा बाकी है। हर कठिन समय में जब तुम थक जाओ, जब रोने का मन करे, तो बस आंखें बंद करो और कुछ क्षण अपने भीतर उस शांति को महसूस करो जो हमेशा वहां थी, जिसे कोई छीन नहीं सकता। वही तुम्हारा सच्चा घर है, वही तुम्हारी असली ताकत है। और अंत में बुद्ध के शब्दों में, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होती है। इसीलिए अगर आज तुम्हारा समय बुरा है तो डरो मत, क्योंकि ये बीतने आया है, रहने नहीं। बस इन 8 बातों को याद रखो। जीवन अस्थायी है, सब बदल जाएगा। हर दुख कुछ सिखाने आता है। तुलना मत करो, अपना मार्ग चलो। हर बुरे व्यक्ति से भी कुछ सीखो। अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, कर्म का विश्वास रखो, धैर्य बनाए रखो और सबसे ऊपर अपने भीतर के प्रकाश को कभी मत बुझने दो। अगर तुम इन 8 बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लो तो कोई भी समय तुम्हें नहीं तोड़ सकेगा, क्योंकि तब तुम समय के शिकार नहीं, उसके साक्षी बन जाओगे। और वही क्षण तुम्हारे जागरण का आरंभ होगा। वही क्षण जब तुम कह सकोगे, मैं अब अंधकार में नहीं, मैं अब अपने प्रकाश में हूँ। यही बुद्ध की सच्ची शिक्षा है, यही जीवन की अंतिम जीत है। अब तक तुमने सुना, कितना भी बुरा हो, किन 8 बातों को याद रखना चाहिए। लेकिन अब समय आ गया है उस समझ की जो इन सब के बीच छिपा सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम समय से लड़ना छोड़ देते हो, तब समय तुम्हारा सहयोगी बन जाता है। बुद्ध ने कहा था, जो स्वीकार कर लेता है वो मुक्त हो जाता है। और यही वो रहस्य है जो अधिकांश लोग नहीं समझ पाते। हम जीवन में हर चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, और जब चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध का मार्ग कहता है, जो है उसे स्वीकार करो, क्योंकि जब तुम जीवन की धारा के विरुद्ध तैरोगे तो थक जाओगे, पर जब उसी धारा के साथ बहोगे तो वही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी। हर बुरा समय, हर कठिन क्षण तुम्हें एक ही बात सिखाने आता है कि तुम जो सोचते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। पर तुम ये तब तक नहीं जान पाते जब तक जीवन तुम्हें गिरा नहीं देता। बुद्ध कहते हैं, कोई भी नकारात्मक परिस्थिति तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक तुम उससे भागना बंद नहीं कर देते। और इसका अर्थ यही है कि भागना बंद करो, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे सामने है वह तुम्हें बदलने आया है, नष्ट करने नहीं। कभी कभी जीवन तुम्हें अंधेरे में डाल देता है ताकि तुम अपना प्रकाश खोजो। कभी लोगों से तोड़ देता है ताकि तुम अपने भीतर का संबंध पहचानो। कभी सब कुछ छीन लेता है ताकि तुम समझो तुम्हारे पास पहले से सब कुछ था। तुम्हारा आत्मसत्य, तुम्हारा अस्तित्व यही है, वही गहराई है। बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा था, गुरुजी, जब हम सब कुछ खो देते हैं तब क्या बचता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो खो नहीं सकता वही सच्चा है, वही तुम हो। ये वाक्य हर उस इंसान के लिए उत्तर है जो टूट चुका है, जो हारा हुआ महसूस करता है। क्योंकि जब सब कुछ चला जाता है तब तुम पहली बार खुद से मिलते हो। याद रखो, जब जीवन की राह पर अंधेरा फैले तो डरना मत, क्योंकि वही अंधेरा तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हारे भीतर अब तक कितनी रोशनी थी जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। बुरे समय में जो व्यक्ति अपने भीतर का प्रकाश देख लेता है वह फिर कभी अंधेरे से नहीं डरता। बुद्ध कहते हैं, दुनिया तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, लेकिन तुम्हारा मन तय करता है कि वह चोट घाव बनेगी या सबक, और ये निर्णय सिर्फ तुम्हारा है। इसीलिए जब समय तुम्हें गिरा दे तो खुद से पूछो, क्या मैं सीख रहा हूं या टूट रहा हूं? यही सवाल तुम्हें दिशा देगा। देखो, जो भी बुरा समय तुम झेल रहे हो वह किसी सजा का परिणाम नहीं है, वह एक प्रशिक्षण है। ब्रह्मांड तुम्हें मजबूत बना रहा है, क्योंकि भविष्य में तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक तुम पूरी तरह जाग नहीं जाते, जब तक तुम ये नहीं समझ लेते कि तुम्हारे भीतर जो शांति है वह किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी जागरूकता पर है। इसीलिए जब भी जीवन तुम्हें झकझोरे, जब भी सब कुछ गलत हो, खुद से एक ही बात कहो, मैं जीवन के साथ हूं, जीवन मेरे खिलाफ नहीं। ये वाक्य तुम्हें हर भय, हर अंधकार और हर निराशा से निकाल देगा, क्योंकि ये तुम्हें याद दिलाएगा ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं, वह तुम्हारे भीतर काम कर रहा है। और जब तुम ये समझ जाते हो
तब समय तुम्हारे लिए रुकता नहीं बल्कि झुक जाता है। तब तुम समझते हो कि बुरा समय जैसी कोई चीज होती ही नहीं, होता है तो सिर्फ समय जो सिखाने आया है। यही वो समझ है जो बाकी आठों को पूर्ण करती है। यही वह रहस्य है जिसे जान लेने के बाद कोई भी इंसान परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, वह उनका साक्षी बन जाता है। तो अगर आज तुम्हारा समय कठिन है तो मुस्कुराओ, क्योंकि इसका मतलब है ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हारे भीतर की नींद को जगाने के लिए, तुम्हारे आत्मबल को याद दिलाने के लिए। और जब ये समझ जाग जाती है तब तुम वही बन जाते हो जो बुद्ध ने कहा था, जागृत। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझो तुम भीतर से बदलने की यात्रा शुरू कर चुके हो, क्योंकि जिसने बुरे समय को समझ लिया, बुद्ध कहते हैं, दुख समाप्त नहीं होता बल्कि उसका अर्थ बदल जाता है। और यही तुम्हारे जागरण की शुरुआत है। तुम अब वही व्यक्ति नहीं रहे जो शुरुआत में था। अब तुम्हारे भीतर समझ का दीपक जल चुका है। अब तुम जान चुके हो कि समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। एक पल के लिए सोचो, अगर जीवन हमेशा आसान होता तो क्या तुम कभी गहराई सीखते? अगर सब कुछ हमेशा तुम्हारे मुताबिक चलता तो क्या तुम कभी अपने भीतर झांकते? नहीं, क्योंकि बुरे समय ही हमें मजबूर करते हैं रुकने को, सोचने को और खुद से मिलने को। यही तो बुद्ध का मार्ग है। सच्ची बुद्धि तब जन्म लेती है जब मन मौन हो जाता है। जब तुम जीवन से लड़ना बंद करते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि सारी लड़ाई तो भीतर ही थी, बाहरी दुनिया तो बस उसका प्रतिबिंब थी। कभी कभी जीवन हमें उस जगह तक ले जाता है जहां हम सब कुछ खो देते हैं, ताकि हमें वो मिल सके जो कभी खो ही नहीं सकता, आत्म सत्य। बुद्ध की शिक्षा यही कहती है, तुम वही हो जो समय से परे हैं। और जब ये एहसास हो जाता है तो फिर बुरा समय, अच्छा समय, ये शब्द अर्थहीन हो जाते हैं, क्योंकि तब तुम समझते हो कि सब कुछ एक प्रवाह है, एक सतत लहर जो आती जाती रहती है, पर तुम वो सागर हो जो हर लहर को समेटे हुए है। हर कठिनाई, हर दर्द, हर निराशा तुम्हें यह सिखाने आती है कि जीवन नियंत्रण की चीज नहीं, स्वीकार का अनुभव है। जब तुम अपने दर्द को गले लगाना सीख लेते हो तब वही दर्द तुम्हें शक्ति में बदल देता है। और जब तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हो तब तुम में कुछ टूटता नहीं बल्कि कुछ जन्म लेता है। वो है जागृत चेतना, जो ना परिस्थिति से डरती है न समय से। बुद्ध कहते हैं, जो जाग गया उसके लिए संसार वही रहा पर अर्थ बदल गया, और यही सच्चा परिवर्तन है। तुम वही हो, पर अब तुम्हारा देखना अलग है। अब तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट है। अब तुम ये जानते हो कि चाहे कोई भी तूफान आए, भीतर की शांति तुम्हारी अपनी है, उसे कोई छीन नहीं सकता। और यही वह क्षण है जहां बुरा समाप्त नहीं होता बल्कि उसका अर्थ बदल जाता है। अब वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारा शिक्षक बन चुका है। अब वो डराने नहीं, जगाने आया है। अब हर दर्द तुम्हें गहराई देता है, हर असफलता तुम्हें बुद्धि देती है, हर ठोकर तुम्हें स्थिर बनाती है, और तुम जान जाते हो हर चीज सही समय पर घट रही है। अब तुम्हें किसी भविष्य का भय नहीं, क्योंकि तुमने समझ लिया है कि जो भी आएगा वह तुम्हारे विकास का हिस्सा होगा। अब तुम समय से नहीं भागते, क्योंकि तुम जानते हो समय मुझे नहीं चला रहा, मैं समय को अनुभव कर रहा हूं। यही वह बिंदु है जहां मनुष्य साधारण से जागृत बनता है। तो जब भी अगली बार तुम्हारा समय कठिन लगे, जब सब कुछ बिखरता दिखे, तो बस अपने भीतर से एक आवाज सुनना, ये भी गुजर जाएगा, लेकिन मैं नहीं। क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम कोई अस्थायी कहानी नहीं, तुम वह चेतना हो जो हर कहानी को देख रही है, और वही समझ, वही जागरूकता तुम्हें अमर बना देती है। और जब ये समझ हृदय में उतर जाती है, तब जीवन के हर उतार चढ़ाव में तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान होती है, जैसे बुद्ध के चेहरे पर थी, शांत, स्थिर और अनंत। क्योंकि अब तुम्हें पता है समय बदलता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग आएंगे जाएंगे, पर तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वो शाश्वत है। वही तुम्हारा सच्चा बुद्ध है, यही अंतिम सत्य है। यही वो निष्कर्ष है जिसे बुद्ध ने अपने जीवन से सिखाया। समय को बदलने की कोशिश मत करो, बस अपने भीतर प्रकाश जलाओ और देखो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ हो जाएगा। कभी कभी सबसे कठिन समय ही हमें उस राह पर ले जाता है जहां से असली शांति की शुरुआत होती है। याद रखना, अंधकार हमेशा रोशनी से पहले आता है, और शायद तुम्हारा उजाला बस एक कदम दूर है।
मित्रों, याद रखो, अंधेरा कभी भी स्थायी नहीं होता। हर रात के बाद सवेरा आता ही है। हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी होती है और हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाने का अवसर होता है। जब भी जीवन तुम्हें परखने लगे, डरना मत, क्योंकि वही समय तुम्हारे भीतर के प्रकाश को जगाने आता है। वही तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाता है। तो अगली बार जब अंधेरा छा जाए, बस एक बात याद रखना, तुम्हारे भीतर की रोशनी सबसे गहरी है। वह कभी बुझ नहीं सकती। बस उसे महसूस करना है और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हर कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आता है। तो मित्रों, धन्यवाद। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू गया हो तो इसे साझा करो, क्योंकि हो सकता है किसी और के अंधेरे में ये रोशनी बन जाए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।